जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, जो बैठक हुई है उस बैठक में जो कुछ चर्चा हुई उसके बाद किसान नेता की ओर से जो बयान दिया गया उस पर भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप बता पाएं कि सीएम की ओर से जो कल बैठक बुलाई गई है क्या उसकी टाइमिंग रहेगी, कौन कौन से हरियाणा किसान नेता उसमें शामिल होंगे और कहाँ ये बैठक होगी? देखिए, बिल्कुल अगर इस बैठक को लेकर के अगर हम बात करें तो जैसे ही किसान नेताओं की बैठक सोनीपत के अंदर खत्म हुई है उसके बाद किसान नेताओं ने ही ये बात कही है कि उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री आवास की तरफ से या मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से अभी तक इसको लेकर के कोई औपचारिक जानकारी जो है वो मीडिया के साथ साझा नहीं की गई है। क्या कुछ चर्चा हुई है, किस तरीके के संकेत मिले हैं, लेकिन एक बात साफ है कि एक और जहाँ सरकार की तरफ से सकारात्मक रुख दिखाया गया, नरमी का रुख दिखाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो किसानों की तरफ से भी अब इस बात को समझा जा रहा है और संकेत जो है वो कहीं ना कहीं अब एक जो सकारात्मक रुख है उसकी ओर, यानी आंदोलन खत्म करने की ओर जो सकारात्मक रुख है वो होते नजर आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले जो किसानों की जो मांगे हैं, एमएसपी की मांग को लेकर के अब जो बात समझ में आ रही है उसके मुताबिक कि किसान जो है कमेटी की बात को लेकर के, कमेटी में विचार विमर्श को लेकर के, तमाम लोगों को सम्मिलित करने को लेकर के किसान सहमत हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे मूल मुद्दे हैं जो इस पूरे आंदोलन के दौरान जो है कहीं ना कहीं जाने गई हैं, जो मुआवजे की जो मांग है, नौकरी की जो बातें हैं, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें किसानों पर जो केस दर्ज किए गए हैं, उन तमाम विषयों को लेकर के एक चर्चा जो है इस वक्त राज्य सरकार के साथ होना बनता है। और इसमें अगर सकारात्मक रुख यहाँ पर कोई मिलता है, किस प्रकार से वो सकारात्मक रुख होगा, क्योंकि उसमें भी जिस प्रकार से संसद के अंदर जब तक पूरे तरीके से तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हुए थे तब तक किसानों का यही कहना था ज्योति कि जब तक कागज उनके हाथ में नहीं आएगा वो नहीं मानेंगे। ये तमाम बातें भले ही प्रधानमंत्री की तरफ से मीडिया के समक्ष आकर के कही गई हों, इसी प्रकार से अब ये देखना है कि कल जो मुलाकात होनी है, हालांकि किसानों का ये कहना है, किसान नेता सतनाम सिंह का ये कहना था कि कल जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल से उनकी जो मुलाकात है वो होनी है। अब ये देखना है कि इस मुलाकात में किस प्रकार की चर्चा होती है, क्या इसको लेकर के समय रहता है, क्योंकि कल कुरुक्षेत्र जाने का मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। आप बने रहे हमारे साथ। स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका स्वामी इंद्र जी। जी नमस्कार ज्योति जी। 32 जथेबंदियों की बैठक हुई है, आपको जानकारी होगी कुंडली बॉर्डर पर। जी जी। बैठक के बाद कहा गया कि 4 दिसंबर को आंदोलन खत्म हो सकता है। देखिए 4 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है और इसी को लेकर जो सरकार की जो लगातार गतिविधियां बढ़ रही हैं इस आंदोलन को लेकर और बिल वापसी को लेकर जो आपने देखा उसको लेकर कल हरियाणा के अंदर भी एक संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग है सिंगू बॉर्डर में होने जा रही है। अभी कोई निर्णय फैसला फाइनल नहीं हुआ है, जो कुछ भी होगा सरकार के द्वारा बताई हुई बातों के ऊपर होगा और संयुक्त किसान मोर्चा ही इसकी जो है डिक्लेरेशन करेगा। कोई भी प्रदेश का मोर्चा जो है, मान लीजिए पंजाब संयुक्त मोर्चा हो भले हरियाणा संयुक्त मोर्चा, उसकी डिक्लेरेशन नहीं कर सकता। आज जो कहा गया आप उसको नहीं मानते हैं? नहीं, ऐसा बैठक तो देखिए एसकेएम की होगी तो कहा गया चर्चाएं होती हैं। अच्छा ज्योति जी, बैठकों में चर्चाएं होती हैं, वो निर्णय नहीं होते, ये किसानों की चर्चाएं हैं। ये चर्चाएं हैं और ये हो सकता है ऐलान हो सकता है घर वापसी का ही कहा गया कि ठीक है। देखिए कृषि कानून वापसी का ऐलान पीएम की ओर से किया गया, ये आप जानते हैं। दोनों सदनों में कानून वापस हो चुके हैं, ये भी आप जानते हैं। अब गृह मंत्रालय की ओर से 2 प्रस्ताव भेजे गए हैं जिसमें कहा गया कि मुकदमे वापसी को लेकर अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बोल दिया गया कि जहां जहां मुकदमे दर्ज हुए हैं, और इसके अलावा जो कमेटी गठित की जाएगी एमएसपी को लेकर उसमें भी 5 किसान नेताओं के नाम पूछे गए हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब लगभग सभी मांगों को मान लिया गया है तो इंतजार किस बात का है? देखिए अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना तो हमारे केंद्र सरकार से कोई हमारे को पत्र आया है, ना ही हमारे पास जो है प्राइम मिनिस्टर होम से पत्र आया है। यानी जब तक हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं होगा हम कैसे मान लेंगे? आप बने रहिए हमारे साथ। प्रगट सिंह राजेवाल किसान नेता हमारे साथ जुड़े हैं। राजेवाल साहब बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी सर। 32 जथेबंदियों की जो बैठक हुई है कुंडली बॉर्डर पर, उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल जी, हमारी सुबह कल को मीटिंग है जी एसकेएम की, तो हम फैसला लेंगे जी, जल्दी लेंगे। जल्दी फैसला घर वापसी का होगा? हो सकता जी। क्या सरकार ने आप लोगों की लगभग सभी मांगों को मान लिया है? बिल्कुल जी, क्योंकि जेडी मांगा हमने ओपनली लेटर लिखा थी सरकार ने, 3 मांगा तो हमारे पास जानकारी है, मान लीजिए। तो जिस बार विचार हो रही तो हम जल्दी
एसकेएम की मीटिंग बुला के घर वापसी का फैसला लेंगे जी। जी प्रगट सिंह राजेवाल जी, कल जो सीएम से मुलाकात होनी है किसान नेताओं की, उसको लेकर क्या जानकारी है, कब होगी, कहां होगी, कौन कौन से किसान नेता मौजूद रहेंगे? अभी हम आपको चैनल पर माध्यम से नहीं बता सकते कहाँ होगी जी। अच्छा। लेकिन आपको ये बता सकते हैं मीटिंग होगी जी। अच्छा, हाँ, मुलाकात मीटिंग होगी लेकिन आप चैनल पर नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जी। संयुक्त मोर्चे की हमारी मीटिंग हो रही है ना, तो हमने पूरा अरेंज कर रखा है, तो कल को आपको बता देंगे पीसी करके जी। अच्छा, कल कितने बजे मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की? 11 बजे जी। 11 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद सीएम से मुलाकात होगी, इतना तो बताइए। उसके बाद ऑफिशियली तौर पे हम ऐलान करेंगे, जाने का या ना जाने का एसकेएम का फैसला होगा। ठीक हम है। एक एक ट्राली नहीं जाएंगे, पूरा जैसे दिल्ली में आए थे वैसे ही हम वापस जाएंगे जी। आपने ये बताया कि पहले मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की, क्या उसमें इस बात पर भी चर्चा होगी कि सीएम से मिला जाए या फिर नहीं, या ये पहले से तय है कि सीएम से मुलाकात तो होगी, समय आप अभी नहीं बताएंगे? क्लियर कीजिए थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे सीएम खट्टर जी ने जो बयान दिया है जी, उस पर भी चर्चा होगी जी। तो लेकिन ये फैसला हम बाद में करेंगे, सीएम से मिलना है या पीएम से मिलना है या किससे मिलना है, क्या बात करनी है, वो एक अलग बात होगी। हम पीसी से कल को पूरा विस्तार से बता देंगे जी, कोई बात नहीं। मेरा सवाल आपसे ये भी कि क्या आंदोलन खत्म करने को लेकर किसान नेता भी दो फाड़ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान नेताओं के बयान से लगता है कि अभी वापसी के मूड में नहीं है? बिल्कुल, मैं क्लियर करनी चाहूंगा जी आपको बात, जो इंडिविजुअल कोई आदमी एक दो बयान दे रहे हैं, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। संयुक्त मोर्चे का जो फैसला होएगा उसको पूरे देश के किसान उसको मानेंगे जी। लेकिन जो 32 जत्थेबंदियां जो बैठक करती हैं, तो केवल उसे पंजाब के किसानों के साथ जोड़कर देखा जाए प्रगट सिंह जी? बिल्कुल नहीं जी, 32 पंजाब की यहाँ तो 42 जत्थेबंदियां की एसकेएम में 42 जत्थेबंदियां बैठती हैं जी। आप कलेक्ट करो जी। पूरे देश की होती है, हरियाणा की होती है, दिल्ली की होती है, यूपी की होती है। 42 जत्थेबंदियां का जो एसकेएम है वो फैसला करेगा कल को। अच्छा, ये एक या दो किसान नेताओं का आपने कहा, इनडायरेक्टली जो कहा, जिनका आप नाम नहीं लेंगे, जिक्र नहीं करेंगे, इनको कैसे मनाएंगे फिर? इनको कैसे मनाएंगे अगर आंदोलन वापस लेना होगा तो? बिल्कुल मानेंगे जी, कोई ऐसी बात ही नहीं है, कोई क्यों ना मानेंगे किसान, क्योंकि जब सरकार से हमारी बात होगी, सरकार ने मांगे मान ली है, तो क्यों ना आंदोलन खत्म करेंगे हम। क्या मांगे मान ली? क्या जिन किसानों की जान गई उनके आश्रितों को आर्थिक मदद मिलेगी, मुआवजा मिलेगा? ये भी सरकार से बात हो गई है? सुनो बात जी, हमने 6 मांगे ओपनली लेटर लिखा जी प्राइम मिनिस्टर मोदी को जी। तो हमारा 3 मांगों का सरकार ने हंगारा पड़ा है। एमएसपी पर कमेटी बनाने की हमारी डिमांड थी, वो सरकार कह रही है हम मानेंगे जी। तो जो पोल्यूशन का मसला था वो भी सरकार मान रही है जी। तो जो 3 मांगे हमारी मान ली, जो हमारे ऊपर 52,000 केस हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है किसानों पर आंदोलन में जी, तो भी सरकार कह रही है हम वापस लेंगे। तो 3 मांगे हमारी रही, एक तो हम शहीद मान रहे हैं, माजबा मांग रहे हैं, तो प्रतिमा बनाने के लिए बात कर रहे हैं, तो भी सॉल्व हो जाएगी जी। अच्छा, कल जो एसकेएम की मीटिंग होगी, क्या उसमें भी डिसाइड हो सकता है कि आंदोलन वापस होगा या फिर नहीं? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, कल भी हो सकता है, कल ऐलान भी हो सकता है? हाँ, एक मीटिंग और भी हो सकती है जी। क्या हो सकता है? एक कल को भी हो सकता है, एक मीटिंग और भी हो सकती है, 4 तक फाइनल हो जाएगा जी। अच्छा, इसमें संभव ये है कि कल जो मीटिंग होगी उसमें भी आंदोलन वापसी का ऐलान हो सकता है? मैं आपको क्लियर तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है जी। उसके बाद सीएम से मिलेंगे, एक बार फिर से मैं आपसे जान लूं। अभी तक ये नहीं फैसला हमने किया, पीएम से मिलेंगे कि अच्छा, सीएम से मिलेंगे। सीएम से जो मुलाकात होगी उसमें क्या केवल हरियाणा के किसान नेता रहेंगे या फिर पंजाब के भी होंगे? बिल्कुल एसकेएम होगा जी, कोई हरियाणा का नहीं होगा। अब तो हरियाणा पंजाब की बात छोड़ दिए जी, पूरे देश का मामला एसकेएम फैसला करेगा, जो भी करेगा। अच्छा, एसकेएम के नेता रहेंगे उसमें? बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रगट सिंह जी, खबरें ये भी आ रही हैं कि जिन किसानों की जान गई उससे जुड़ा डेटा भी मांगा गया कि सीएम की ओर से, इस पर आप कुछ बता पाएं? बिल्कुल जी, सरकार मांगेगी तो हम प्रोवाइड कराएंगे, जो भी सरकार मांगेगी क्यों ना देंगे हम। अभी मांगा गया है क्या कोई आंकड़ा? हमको भरोसेयोग सूत्रा से आ रही है, खबरें आ रही है, इंटेलिजेंस ही मांग रही है, प्रेस मांग रही, तो
कुछ होगा ना जो मांग रहे हैं। मुझे आपसे ये भी जानना है कि आप लोगों की सभी मांगे मान ली जाए, क्या उसके बाद भी आप ये चाहेंगे कि केंद्र के किसी डेलीगेशन से, मंत्रियों के किसी पैनल से आप लोगों की मुलाकात हो आधिकारिक तौर पर? बिल्कुल नहीं जी, हम मुलाकात नहीं चाहते। हम पहले दिन से क्या था, सरकार हमारी मांगे हम घर को चले जाएंगे। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है जी, तो हम स्वागत ही करते हैं उसका, क्योंकि अपने आप हमारी मांगे मान रहे हैं। तो हमारे को चाह नहीं है मीटिंग करने का, कोई बात नहीं, हमारी मांगे मांग ले, हम घर में चले जाएंगे। भले ही मुलाकात ना हो किसी से, है ना? कोई बात नहीं जी, हमारी मांगे मान जाए तो क्या मुलाकात में हम क्या लेना चाहते हैं। अच्छा, किसान नेता राकेश टिकैत हैं, जैसे गुरनाम चढ़ूनी है, उनका कहना है कि लड़ाई अभी तो बहुत लंबी है, बहुत मांगे हैं। हम मोर्चा खुला छोड़कर जा रहे हैं, सुनो बात जी, हम मोर्चा बंद करके नहीं जा रहे, तो आगे हमारी लड़ाई बंद नहीं हुई, लड़ाई चलती रहेगी। तो जो इंडिविजुअल कोई आदमी बयान देता तो उससे पूछो, हम संयुक्त मोर्चे पर भरोसा करते, जो संयुक्त मोर्चा हमारा फैसला करेगा हम वो बनेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रगट सिंह जी।